आदाब दोस्तों, बताइए कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। अब आपकी पीजीटी, टीजीटी, नेट, सुपर टेट, यूपी टेट सभी की वैकेंसीज आने वाली हैं और सभी में ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आने वाले हैं। हर पेपर में आपको यहाँ से 2-4 क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे, इसलिए हमारा वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का पहला सवाल हम शुरू करते हैं। रोशनाई का मुसन्निफ़ कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी, सज्जाद ज़हीर, दीन मोहम्मद तासीर, इम्तियाज़ अली ताज। तो दोस्तों रोशनाई के मुसन्निफ़ जो हैं वो हमारे सज्जाद ज़हीर हैं। आ जाइए अगले सवाल पर। गुलशन इश्क किस सनफ़ सखन से मुताल्लिक़ तसनीफ़ है? बताइए, मरसिया, कसीदा, मसनवी या गज़ल? तो दोस्तों गुलशन इश्क जो है वो हमारी एक मसनवी है। चलिए अगले सवाल पर। मिर्ज़ा नौशा किसका लक़ब था? गालिब, मोमिन, ज़ौक़ या दाग? तो दोस्तों मिर्ज़ा नौशा जो लक़ब था हमारे मिर्ज़ा गालिब का था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। मुसव्विर गम किसे कहा जाता है? बताइए, अमीर, फ़ानी, राशिदुल खैरी या यगाना? तो दोस्तों मुसव्विर गम जो कहा जाता है वो हमारे राशिदुल खैरी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से होता है क्या? मुसलसल, पेचीदा, बेरबता या जुदागाना? तो दोस्तों गज़ल का हर शेर जो होता है वो जुदागाना होता है। चलिए अगले सवाल पर। गज़ल का नक्श अव्वलीन किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, मसूद सुलेमान, वलीद दक्नी या कुतुब शाह? तो दोस्तों गज़ल का नक्श अव्वलीन जो कहा जाता है वह मसूद सअद सुलेमान को कहा जाता है। चलिए, वलीद दक्नी को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा? बताइए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन अली, लाला श्रीराम या शिबली? तो दोस्तों वलीद दक्नी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहने वाले हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? बताइए, बेसबब ज़लज़ला आलम में नहीं आता, कोई बेताब तह खाक तड़पता होगा, हुस्न तालील तजाहिल आरिफाना इहाम या तशबिया? तो दोस्तों इस शेर में जो हमारी है हुस्न तालील है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। निगार किसने जारी किया था? बताइए, सुलेमान नदवी, नियाज़ फतेहपुरी, मजनू गोरखपुरी या अब्दुल माजिद दरियाबादी? तो दोस्तों निगार जो है ये हमारे नियाज़ फतेहपुरी ने जारी किया था। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल पर। रशीद जहाँ के अफसाने किसमें शामिल है? बताइए, रोशनाई, लकीर, अंगारे या तरक्की पसंद अदब? तो दोस्तों रशीद अहमद के जो अफसाने हैं वो अंगारे में शामिल हैं। ठीक है, आ जाइए। मंदरजा झेल में मजजूब से कौन मुराद है? बताइए, अगर होता वो मजजूबे फ़िरंगी इस ज़माने में तो इकबाल इसको समझता मकाम किबरिया क्या है? बताइए क्या है? बरक़ज़ा, फटशे, आर्नल्ड या कार्ल मार्क्स? तो दोस्तों इस शेर में जो मजजूब बताया गया है वो हमारे फुटशे को बताया गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। दारुल तर्जुमा कहाँ कायम हुआ? दिल्ली कॉलेज, एमए कॉलेज, जामिया उस्मानिया, जामिया मिल्लिया? तो दोस्तों दारुल तर्जुमा जो कायम हुआ था हमारे जामिया उस्मानिया में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। मरसिया किस के ख़ानदान की रिवायत में शामिल था? मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, सौदा या जोश? तो दोस्तों ये मिर्सिया जो है ये मीर अनीस के ख़ानदान की रिवायत में शामिल था। इनकी 3 नस्लों ने मिर्सिया निगारी में मशहूर हुए हैं। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल पर। ये रहा, नास्ख किसका तखल्लुस था? बताइए, शेख कलंदर बख्श, शेख इमाम बख्श, ग़ुलाम हमदानी या शेख इब्राहिम? तो दोस्तों नास्ख जो तखल्लुस रखते थे वो शेख इमाम बख्श नास्ख रखते थे। ठीक है, चलिए किस नावल का किरदार शेख वजूदी है? बताइए, तूबतुन नुसूफ़, फसाना आज़ाद, फिरदौसी वरी या शरीफ ज़ादा? तो दोस्तों वजूदी जो है किरदार ये हमारे शरीफ ज़ादा नावल से है। चलिए, फ़िरोज़ां किसका मजमूआ कलाम है? मिजाज, जज्बी, नज़र या फैज़? तो दोस्तों फ़िरोज़ा जो मजमूआ है ये हमारे जज्बी का है। आ जाइए अगले सवाल पर। फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब का क्या नाम है? द तर्ज़ मरसा, आराइश महफिल, बागो बहार या फसाना अजायब?
तो दोस्तों फोर्ट विलियम की सबसे मशहूर मारूफ किताब जो है वो हमारी बागो बहार है, मीर अमन की। आ जाइए अगले सवाल पर। इफ्कार गालिब में किसके कलाम पर तनकीद व तबसरा है? अब्दुल रहमान बिजनौरी, खलीफा अब्दुल हकीम, मिर्ज़ा गालिब या मौलाना हाली? तो दोस्तों इफ्कार गालिब में जिस तनकीद पर तबसरा वो मिर्ज़ा गालिब हैं। आ जाइए। मीर हसन जो सैर व बयान के मुसन्निफ़ हैं, इनसे मिर्सिया निगार में मीर अनीस का क्या रिश्ता है? दादा पोता, नाना नवासा, मामू भांजे, परदादा पड़पोता? तो दोस्तों मीर हसन का मिर्सिया निगार जो मीर अनीस है इनसे इनका रिश्ता है, ये दोनों दादा पोते हुए हैं। ठीक है, आ जाइए आगे। बताइए मीर के इस शेर में कौन सी सनत है? मीराने नीम बाज इन आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है, शराब की सी। ध्यान दीजिए, इस्तारा है, तशबिया है, कनाया है, मजाज मरसल। तो दोस्तों इस शेर में जो दिया है ना, ये शराब की सी, किसी चीज़ को किसी के जैसा बताना, वो तशबिया कहलाता है। ठीक है, आ जाइए आगे चलते हैं। तमसील, सॉरी एक मिनट भागा जा रहा है। तमसील के लिए कौन सी किताब मशहूर है बताइए? फसाना ज़ायब, सब रस, बागो बहार या कतब मस्तरी? तो दोस्तों तमसील के लिए जो मशहूर है वो हमारी सब रस है। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल पर। उर्दू के सबसे पहले साहब दीवान शार का क्या नाम है? वली दखनी, कली कुतुब शाह, हाशमी बीजापुरी या निज़ामी? तो दोस्तों उर्दू के जो सबसे पहले दीवान शार है वो हमारे कली कुतुब शाह हैं। अगला सवाल, हूरी किस नावल का किरदार है? मैदानी अमल, आग का दरिया, कारजहत, राजे गोदान? तो दोस्तों हूरी जो किरदार है वो हमारे प्रेमचंद के एक नावल गोदान से है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी के मुसन्निफ़ कौन हैं? मोहम्मद हुसैन, अब्दुल हक, फ़रतुल्लाह बैग या कुदरतुल्लाह कासिम? तो दोस्तों नज़ीर अहमद की जो कहानी है कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ये फ़रतुल्लाह बैग की है। ठीक है, आ जाइए आगे। इन अदीबों में मज़ा निगार कौन है बताइए? मज़ा निगार कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी अब्दुल हक, गुलाम उज़्दीन या पतरस बुखारी? तो दोस्तों मज़ा निगार जो हमारे हैं वो पतरस बुखारी हैं। चलिए अगले सवाल पर। अगर होता वह मजज़ूब फिरंगी तो इकबाल इसको समझता मकामी किबरिया, ये शेर किसका है? अब बताइए ये शेर किसका है? इकबाल, गालिब, हाफिज़ या हाली? तो दोस्तों ये शेर हुआ है हमारे मोहम्मद इकबाल सर का। ठीक है, चलिए। गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू किसने कहा? ये अक्सर सवाल बार बार रिपीट होता है हर पेपर में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बताइए, हाल अहमद सुरूर ने कहा, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी या मौलाना हाली? तो दोस्तों गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू बताने वाले हैं हमारे रशीद अहमद सिद्दीकी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। इनमें मुहक्किक की हैसियत से कौन मारूफ है बताइए? अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद, इम्तियाज़ अली अर्सी या नसीरुद्दीन हाशमी? तो इनमें जो मुहक्किक की हैसियत से मशहूर हुए वो हमारे इम्तियाज़ अली अर्शी हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। किसी वाक्य की तरफ इशारा करना किस सनत में शामिल है? तालील में, तलमी में, लफ्ज़ व नशर में, अगराक में? तो दोस्तों किसी वाक्य की तरफ इशारा करना जो शामिल है वो हमारे तलमी में है। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल पर। मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अब इन फाल के अल्फाल के? इस किसका शेर है बताइए? गालिब का, ज़ौक़ का, हाली का, इकबाल का? तो दोस्तों ये शेर है हमारे इकबाल सर का। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल पर। इनमें से कौन सी किताब मौलाना हाली की नहीं है? सीरतुन्नबी, हयात सऊदी, हयात जावेद, मजलिस निसा? तो दोस्तों मौलाना हाली की हयात जावेद भी है, हयात सऊदी भी है, मजालिस निसा भी है, लेकिन सीरतुन्नबी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। इनमें से कौन सा किरदार सलूर कंग का है? नेक परवीन, मंगल, तलूका या खूजी? तो दोस्तों सलूर कंग का जो किरदार है वो हमारे यहाँ नेक परवीन है। ठीक है,
आ जाइए अगले सवाल पर। बताइए, एहाम गोई में किसे इम्तियाज़ हासिल है, सौदा को, मीर को, यकीन को या आबरू को? तो दोस्तों, एहाम गोई में जो इम्तियाज़ हासिल है वो हमारे आबरू को है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 3, 4, 5 और 6। सभी को पता होगा कि रुबाई में हमारे अक्सर मिसरे 4 होते हैं। ठीक है, आ जाइए, इस्लाह ज़बान की तहरीक से किसका ताल्लुक़ था? ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। शिफ्ता, मीर हसन, नास या गालिब? तो दोस्तों, इस्लाह ज़बान से तहरीक से जो ताल्लुक़ था वो हमारे नास का था। तो ये थे हमारे आज के सवाल। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कल फिर से हाजिर होंगे आपके सामने कुछ सवालों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।